A stray dog lunged at a young boy who was riding a bicycle. स्ट्रीट डॉग्स के एक झुंड ने 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। आवारा कुत्ते होते हैं गली के, उन्होंने 2 भाइयों को नोच कर मार डाला। आजकल बड़ी न्यूज़ चल रही है सोसाइटीज़ में कि डॉग बाइट कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग बाइट कर रहे हैं, बच्चों को बाइट कर रहे हैं, बुजुर्गों को बाइट कर रहे हैं। डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं निशांत मानी, कैनाइन बेवरेस्ट एंड प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर, फाउंडर ऑफ कैनाइन मित्र अकेडमी। सिंगा आज पहले क्या होता था, कोई भी स्ट्रीट डॉग वो पहले बाइट नहीं करते थे। आपने बहुत कम केसेस होगा कि हाँ बाइट करते थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पहले डॉग इंडिपेंडेंट थे, अब डिपेंडेंट हो चुके हैं। सोसाइटीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो वहीं स्ट्रीट में रहते हैं, उनको फीडिंग कराना, उनको पता है कि जो मुझे फीड कराते हैं सिर्फ मेरे वही ओनर है, इसके अलावा कोई ओनर नहीं है मेरा। और वो बस उनको सोचते हैं, उनको समझते हैं, उनके बारे में ही वेट करते हैं कि वो मेरे खाना देने आएंगे। फिर एक दायरे में होनी चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर कर देते हैं। एक्चुअली में कभी कभी डॉग खाना भी नहीं चाहता, उनको जबरदस्ती खाना खिला देते हैं। उससे क्या होता है कि डॉग डिपेंडेंट हो जाता है प्रॉपर एक कि मेरा पर्टिकुलर ये एक स्पेसिफिक बंदा ये है, इसको मुझे ये खाना देने आएगा, ये मेरा ओनर है बस, और सब कोई मेरा ओनर नहीं है। एक तरह से गार्ड डॉग वो बन जाते हैं कि एक होता है ना कि घर में कोई डॉग होता है, एक हम खाना देते हैं सबको, उनको देते हैं, वो हमारी फैमिली को लेकर पजेसिव हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रीट डॉग का रहता है सेम। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम सब मिलके थोड़ा सबको खाना खिलाए। अगर एक बंदा ना करा के फीड, बाकी सब अलग अलग अपने अपने घर से एक रोटी भी डाल देंगे डॉग को, एक बिस्किट भी खिला देंगे डॉग को, तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे ओनर कौन से हैं। उसको एक स्पेसिफिक बंदा नहीं रहेगा कि हाँ यही मेरा ओनर है, तो वही मुझे बचाता है, वही मुझे खाना खिलाता है, बाकी सब कोई नहीं खिलाता, मुझे दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉग की अपनी एक टेरिटरी होती है, एक अपना इलाका होता है, जिसमें डॉग क्या होता है, एक इलाके में डॉग के कम से कम 10-15 डॉग आजकल देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। पहले नहीं होते थे इतने। कई बार होता है कि डॉग इतने सारे डॉग्स हो जाते हैं कि लोग बाग निकलना ही मुश्किल हो जाता है, कैसे निकले वहाँ से। उसी रीज़न से डॉग के अंदर ये रहता है कि पजेसिवनेस बढ़ जाती है, कितने सारी अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी एक टेरिटरी हो जाती है, जिसमें कई बार डॉग होता है कि कोई बंदा वहाँ से उनके इलाके से गुजरता है तो बाइट कर लेते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और फीडिंग प्रॉपर एक मिल रही है इनको। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये अपना उनका घर बन चुका है। एक कॉलोनी, एक स्ट्रीट, एक गली मोहल्ला, इनका एक घर बन चुका है। उस घर में जो भी एंट्री करे, ऑब्वियस सी बात है, ये गार्ड बन जाते हैं, गार्ड डॉग हो जाते हैं। क्योंकि आप उनको फीड कराते हो, उनको खाना खिलाते हो, उनको आप सेव करते हो, उनको बचाते हो। उनके बेबीज़ होते हैं, उनको बचाते हो। उनकी फैमिली भी वहीं पे ही बढ़ रही है, वहीं पे रहती है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि उनकी ना संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जब भी गुजरते हैं तो इस तरफ बहुत सारे डॉग्स होते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं, उनके बच्चों को देख के उनकी जो मदर होती है, बच्चों की मदर होती है, वो फील करती है कि ये मेरे बच्चों को उठा के ले जाएंगे या उनको परेशान करेंगे, तो उस चीज़ में भी बाइट कर लेती है। वो बाइटिंग स्ट्रीट डॉग के बाइट करने के बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न नहीं है कि भाई सिर्फ फीड कराना ही, एक ये भी कि भाई आप मेरे इलाके में ना आओ। कई बार होता है एक गली होती है, एक गली में 10-15 डॉग होते हैं, दूसरे इलाके में वहाँ पे भी 10-15 डॉग होते हैं। उनके आपस में चैलेंज रहता है। उनका डॉग अगर अपनी इसमें टेरिटरी में एंट्री कर गया तो फिर वो झगड़ा बन जाता है। रात भर भौंकते हैं, रात भर परेशान होते हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतने डॉग की बार्किंग होती है, बहुत सारे शोर मचाते हैं, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को भी और जितने भी NGOs वर्क कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा स्टेलाइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसमें डॉग को स्टेलाइज कर सके, इनको न्यूट्रल कर सके, इनको प्रॉपर वैक्सीन होनी चाहिए इनकी सबकी। अगर बाइट करे तो कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो, तो इन पे भी थोड़ा वर्क होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और बच्चों को खासकर क्यों बाइट करते हैं? बच्चों को एक्चुअली में डॉग क्या होता है कि बच्चों को ना बहुत जल्दी डोमिनेट कर देता है। वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डॉग उसको ही अटैक करेगा, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी हो। इसमें तो ये चीज़ें होती है। एक नेचुरल चीज़ है डॉग के अंदर, ये डॉग के नेचर है कि भाई जो डॉग से डरेगा या फिर उसके सामने से भागेगा तो उसको पकड़ेगा, वो उसको अटैक करेगा। हम लोग जाते हैं, हमको बाइट क्यों नहीं करता बड़ों को? हम क्योंकि फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। उनको ऑब्जर्व हो जाता है कि हाँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इनके सामने हमें नॉर्मल रहना है, ठीक है। और उसको लगता है कि बच्चे हैं, इसको इजीली हम डोमिनेट कर पाएंगे,
तो वो उसको बाइट कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और बुज़ुर्ग लोग ऑब्वियस सी बात है वो कि वो फिजिकली चैलेंज होते हैं तो उनको इसलिए कर लेते हैं डोमिनेट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने लिया है। कई बार डॉग क्या करता है कि बिना वार्निंग के, बिना इंडिकेशन के, कई बार क्या होता है डॉग ग्रोलिंग करता है, इंडिकेशन देता है कि मैं आपको बाइट कर लूँगा, या जाने से पहले बाइट कर लेता। उस केस में आपको क्या करना है, आपको कोई भी आप स्ट्रीट में जा रहे हो, कहीं भी आप किसी गली मोहल्ले में जा रहे हैं तो देखते हैं डॉग है कि वो बाइट करने वाला डॉग है, तो डॉग से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार होता है कि डॉग के पास से आप निकलोगे तो वो एकदम सडनली बाइट कर लेता है, उसको वो स्पेस में देख नहीं पाता कि भाई उसको स्पेस नहीं मिल पाता उसको ग्रोलिंग करने का, या एकदम से वो सोया हुआ होता है। कभी कभी होता है कि डॉग सोए हुए होते हैं, उसके पास से हम निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि डॉग समझ नहीं पाता कि मेरे पास से कोई गुजरा है, उसको बाइट कर लेता है। वो एकदम से डर जाता है, खुद डॉग डर के वजह से ही वो उनको बाइट कर लेता है। ये एक बिना इंडिकेशन के डॉग जब बाइट करता है। और मैं ये चाहूँगा कि किसी भी, मैं लोगों को कहूँगा कि आप लोग जब भी आप किसी गली मोहल्ले में जाएं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रखें, ताकि उसको भी स्पेस मिल सके आपको इंडिकेशन देने का, और आपको भी स्पेस मिल सके उनसे बचने का। डॉग क्या होता है, डॉग का एक अपना जोन होता है, डॉग का एक अपना स्पेस होता है। कभी कभी डॉग होता है, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग कई बार डॉग्स को ना इरिटेट कर देते हैं, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, इरिटेशन इतनी हो जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये स्ट्रीट डॉग में ही नहीं, एक पेट डॉग में भी ये होता है कि हम लोग ही इनको मतलब परेशान करते हैं। कई बार डॉग इरिटेट हो जाता है। कुछ डॉग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ वो मुझे प्यार करना है, कुछ लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि डॉग, हर एक इंसान में भी चीज़ें होती है। हम सोए हुए होते हैं, आप कोई आगे परेशान करे तो हम गुस्सा आ जाता है। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारे जैसी है कि इन लोगों को भी गुस्सा आता है, और वो भी इनका क्या प्रोटेक्शन क्या होता है, सिर्फ बाइट करना होता है। कभी कभी इंडिकेशन देते हैं, कोई बाइट भी कर लेता है। ये तो लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हम लोग, कोई अपना डॉग का अपना स्पेस है, उसको स्पेस दो, उसको स्पेस में सोने दो, उसका मन करा उठने दो, उसको उसके स्पेस में जाके परेशान मत करो। डॉग अपना स्पेस, अपने कंफर्ट जोन में रहता है, वो आप उसके कंफर्ट जोन में जाकर उसको परेशान करोगे तो बेसी बात है गुस्सा आएगा। कुछ लोग होते हैं कि भाई डॉग्स को मारते भी हैं, पीटते हैं, डॉग को पत्थर मारते हैं, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ में एग्रेशन बढ़ जाता है डॉग उनको लेकर कि ये मुझे मारेंगे, और जैसे ही वो आसपास से गुजरते हैं उनको अटैक कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। हाँ, तो हम कैसे स्ट्रीट डॉग से ऐसे बचा जाए कि वो बाइट करते हैं, मैं उसका सबसे बड़ा कि ये एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नहीं कहूँगा कि इसको, मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। डॉग का बिहेवियर हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो कोई भी स्ट्रीट डॉग, उनका बिहेवियर हम समझना चाहिए, क्यों बाइट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने ये चीज़ें बढ़ा रखी है कि आजकल डॉग बाइट करने लगे हैं, और स्ट्रीट डॉग को एक क्रिमिनल बना दिया गया है। हमें क्रिमिनल नहीं बनाना उनको। अब जो कोई भी डॉग अपने पास में आता है उसको मार देते हैं, भगाते हैं उसको, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा आएगा उसको कि मुझे क्यों मार रहे हैं। अवेयर किस चीज़ से रहना पड़ेगा कि आप जब भी किसी स्ट्रीट डॉग, या किसी के स्ट्रीट डॉग बहुत सारे वहाँ पे, आप वहाँ से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होकर जाए। आप उनसे डरे ना, वो आपको बाइट नहीं करेंगे। आप जितना डरोगे वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो इसलिए आप उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनसे डरे ना, और जहाँ पे लगता है कि डॉग बाइट करने वाला, आने वाला, हम अटैकिंग मोड में, तो वहाँ पे स्टक हो जाइए, खड़े हो जाइए बिल्कुल। वहाँ पे ज़्यादा सा मूवमेंट नहीं करना। वो नॉर्मल आपको स्मेल करेगा, स्मेल करके वापस चला जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर आप वहाँ पे ज़रा सा मूवमेंट करेंगे, या उसको डराएंगे, या उससे डरेंगे, या भाग जाएंगे वहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है डॉग अटैकिंग मोड पर आता ही है। आप जितना उनसे डर के जाओगे, जितना उनसे बचोगे, तो वो उतना अटैकिंग मोड में आते हैं। रिएक्ट किसको करता है? रिएक्ट उसको करता है जो उसके सामने से डरता है, उसके सामने से भाग के जाता है, तभी रिएक्ट करता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में क्या होता है, डॉग थोड़े पजेसिव हो जाते हैं अपने ओनर को लेकर, जो अपने ओनर को देखकर, या जो उनको खाना खिलाता है उनको लेकर, क्योंकि किसी भी इंसान को बाइट कर लेते हैं। वो सिर्फ इसका रीज़न यही होता है कि मेरा ओनर ये है, ये नहीं है, सब तो बाइट कर लेते हैं। वो पजेसिव हो जाते हैं डॉग थोड़ा सा। देखिए, मैं बताता हूँ, डॉग कभी भी, जैसे डॉग कोई बाइट कर लेता है, घर के डॉग भी बाइट कर लेते हैं, स्ट्रीट डॉग तो बाइट दूसरी बात है, घर के डॉग भी बाइट कर लेते हैं। वो उस सिचुएशन में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस टाइम पे अगर आपको कोई डॉग ने बाइट कर लिया, सीवियर बाइट कर लिया, तो आप सबसे पहले उसको पानी से धोएं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कई बार डॉग बाइट कर लेते हैं। जैसे मैं कभी भी, जैसे मैं कोई ट्रेनिंग कराता हूँ, एज ए प्रोफेशनल मैं यही गाइड करूँगा कि आप सबसे पहले उसको पानी से धोएं अच्छे से,
अच्छे से धोने के बाद में 10 मिनट कम से कम उसको पानी के चलते पानी के अंदर रखें अपने हाथ को जहाँ पे आपको बाइट का हुआ है, और वहाँ पे साबुन लगाते रहे कंटिन्यूसली, ताकि उसका जो अगर रेबीज़ के सिम्टम भी होंगे तो वो उसको ईजिली वहाँ से धुल जाएंगे, वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद में आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे डॉग की वैक्सीन कंप्लीट कराएं। अगर कंप्लीट ये डॉग की अगर वैक्सीनेशन लगी हुई है तो तब भी आपको कंप्लीट करानी चाहिए, ये चीज़ रहती है। और डॉग का कोई अगर आप इस चीज़ की नॉलेज रखेंगे, जानकारी रखेंगे कि भाई डॉग ने बाइट कर लिया, आपने इंजेक्शन नहीं लगाए, तो रेबीज़ के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।